हाँ तो बच्चों कैसे हो, ठीक हो ना। अभी तक तुम लोग सोच रहा होगा कि कल जो सर सरप्राइज देने वाले थे क्या देने वाले हैं, तो मैं आज तुम्हारे सामने हाजिर हूँ वो सरप्राइज लेकर। जो देखोगे तो बड़ा ही अचंभव में पड़ोगे। यही जानते थे ना कि शिक्षा शिविर सिर्फ हिंदी और संस्कृत ही बताएगा, ना। आपकी दुख दर्द को देखते हुए आज मैं आपके लिए सारे विषयों को धीरे धीरे आपके सामने मैं ऐसा उजागर करूंगा कि इस बार का बोर्ड परीक्षा में अव्वल नंबर लेकर आओगे। तो वो सरप्राइज मैं आपको अभी तुरंत जस्ट दे रहा हूँ। देखो, बताओ कोशिश करोगे ना। मेरे को पता है कि तुम कोशिश जारी है तुम्हारा, लेकिन अब तुमसे वादा करो अव्वल नंबर लेके आओगे ना। मैं तुम्हारे लिए ही कोशिश कर रहा हूँ। शिक्षा शिविर तुम्हारे लिए एक फूलों के बौछार की तरह ज्ञान लेकर के आ रहा है। आज मैं तुमको सरप्राइज वो आपको सामने ला ही दे रहा हूँ। आइए सर, ये हमारे गणितज्ञ के जाने माने सर हैं। ये भी बहुत अरसों से अपने क्षेत्र में झंडा लहराए हुए हैं। ये हमारे गणित को इतना आसान तरीका से बताते हैं, जैसे तुम लोग ट्रिक बताते हैं ना, उसी तरह से अच्छा तरीका से ऐसा ट्रिक से आपको मैथ जादू बताएंगे कि आप देखते ही रह जाओगे। ये इतना आनंद आएगा इनके साथ मैथ को पढ़ते समय कि कुछ पूछो मत। आनंद मतलब मजा समझता है ना। तुमको कितना बार बोला कि बायोलॉजी वाला से पूछ लो, वो मजा और हमारा मजा में क्या अंतर है। अब देखो कितना मजा वाले सर हैं, मजा ही मजा देते हैं। देखो कैसे। हाँ चलिए, अब आपका जो मेरा सरप्राइज था वो सामने हाजिर है। अब मैं इस सर के बारे में कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। सर का नाम है विश्वजीत सर, यानी विश्वजीत मंडल सर। ये अभी धनबाद क्षेत्र में तहलका मचाए हुए हैं। मैथ का जादू की तरह कैसे आपको ज्ञानात्मक भाव प्रकट करेंगे आज तो हम लोग देख ही लेंगे। तो आप मेरे साथ अभी फिर बोल रहा हूँ कि वादा करो इस बार बोर्ड की परीक्षा में आप शिक्षा शिविर के बच्चे ऐसा कारनामा कर जाओ कि लोग दांतों तले अंगुली दबा के रखें। इसलिए मैं आपके सामने मैथ को जादू की तरह समझाने वाले सर को आपके सामने हाजिर किया हूँ। सर का क्वालिफिकेशन है MSc, B.Ed, टेट, यानी दुनिया का जितना भी ग्रेड होता है ये हमारे सर लेके बैठे हुए हैं। आज इन्हीं के माध्यम से धीरे धीरे मैथ के बारे में हम लोग समझेंगे। और इनका अनुभव पूछो मत, गजब है। अनुभव का मतलब समझता है ना, अंग्रेजी में क्या बोलता है उसको, एक्सपीरियंस। हर CBSE वाला उसका बड़ा झमेला होता है। तो सोच लो कि इनका अनुभव जो है ना बड़ा विचित्र है। सर आपका अनुभव कितना साल तक होगा? 10 साल से, समझ रहा है, 10 साल का मैथमेटिशियन है ये। अब तुमको देखो कितना आसानी से चुटकी भर में कैसे मैथ को इतना अच्छे तरीका से तुमको वेटेज क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, वेटेज को क्या बोलते हैं, यानी अंक भार कैसे तुम्हारे साथ लेकर के कम मेहनत में ज्यादा अंक लाएगा, सर से सीखो। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी बोर्ड में आप लोग स्कोरिंग करने जा रहे हैं और बोर्ड परीक्षा का डेट शीट अनाउंस हो गया है। और बहुत स्टूडेंट जो है मैथ्स में भी डरते हैं कैसे स्कोर करेंगे और घबराहट होता है, मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। उस डर को दूर करने के लिए हम हाजिर हुए हैं आपके साथ, विश्वजीत कुमार। और आप लोगों का मैथ्स चुटकियों में हम लोग बनाएंगे और आपकी डर को खत्म करेंगे। तो हम लोग काफी मैथ से घबराहट करते हैं, डरते हैं। मैथ कोई भूत नहीं है, यूं चुटकियों में हम लोग मैथ्स को कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को एक सही मापदंड का प्रयोग करना है, जैसे कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स हासिल करना। इसके लिए क्या करना है, कुछ चैप्टर्स को, सिलेक्टेड चैप्टर्स को हम लोग को चुन लेना है। जैसे अलजेब्रा में 4 चैप्टर पढ़ के आपको 20 मार्क्स हासिल करना है, वही ज्योमेट्री में आपको 2 चैप्टर पढ़ के 15 नंबर हासिल करना है। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, ज्योमेट्री पढ़ेंगे और ज्योमेट्री में ट्रायंगल पढ़ेंगे। इन 2 चैप्टर को पढ़ के हम लोग कितने नंबर, 15 नंबर हासिल कर सकते हैं यूं चुटकियों में। तो ट्रायंगल में क्या पढ़ेंगे, सिमिलरिटी और कंग्रुएंट 2 चीज है।
कंगुरेंट हम लोग बहुत पहले पढ़े हैं, क्लास 9 में पढ़े हैं और भूल भी गए हैं। तो कंगुरेंट का मतलब क्या समझे थे कि एक ऐसा शेप जिसमें क्या होता है, दोनों शेप साइज सेम होता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कंगुरेंट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग, तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे, कंगुरेंसी और सिमिलरिटी। तो देखो यहाँ पे देखो 10 रुपया का सिक्का, ये देखो 10 रुपया का सिक्का, दोनों सिक्का देखो, दोनों सिक्का में क्या है, दोनों सिक्का को एक दूसरे के ऊपर रखो, देखो दिखाई दे रहा है, रखने से क्या दिखाई दे रहा है, दोनों क्या दिखाई दे रहा है, बोलो बोलो, ये दोनों सेम दिख रहा है, क्या दिख रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, दोनों एक ही जैसा है, साइज भी सेम है और शेप भी सेम है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि ये दोनों कंगुरेंट है। अब हम लोग देखेंगे सिमिलरिटी का बात। देखो ये 5 रुपया का कॉइन और ये 10 रुपया का कॉइन, दोनों में क्या अंतर है, दोनों तो गोल है ना, दिख रहा है गोल है ना। तो दोनों क्या है, सिमिलरिटी है। साइज क्या है, दोनों का रेडियस क्या है, सेम है, क्या दिख रहा है तुम लोग को, देख रहे हो ना। ये मतलब क्या बता रहा है कि ये दोनों का साइज सेम नहीं है, शेप सेम है। कैसे, दोनों सर्कल है तो सर्कल है, लेकिन कंगुरेंसी में क्या देखे कि दोनों का शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। इसका मतलब चुटकी में आप लोग को समझ में आ गया कंगुरेंसी क्या है और सिमिलरिटी क्या है। और तो मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। तो खास करके ट्रायंगल का चीज हम लोग अधिकतर, आप लोग क्या करते हैं, सीबीएसई के बच्चे लोग रट लेते हैं, चलो हम लोग मार्क्स ले आएंगे, 5 मार्क्स 6 मार्क्स ले आएंगे ये थ्योरम से। ये एक्चुअली ये जो थ्योरम से है, कम से कम नंबर आएगा तो 8 नंबर श्योर आएगा। इससे या तो क्वेश्चन आएगा या तो इस थ्योरम को डायरेक्टली लिख देगा स्टेटमेंट में। उस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको समझना है, क्या समझना है कि ये थ्योरम है, क्या थ्योरम है, थेल्स थ्योरम। क्या नाम है थ्योरम का, थेल्स थ्योरम। या दूसरा नाम क्या लिखा रह सकता है, बीपीटी, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। किस नाम से लिखा हुआ रहेगा, बीपीटी। या अभी जो डेफिनेशन, ये स्क्रीन में देखो डेफिनेशन आ रहा है, इस डेफिनेशन को लिख के दे देगा स्टेटमेंट में। उस स्टेटमेंट को पढ़ के समझना है कि ये किस थ्योरम का दिया हुआ है, और इस थ्योरम को बोलेगा प्रूव दैट करके। तो थ्योरम को देखो, ये स्क्रीन में चल रहा है, उसको देख के तुम समझो कि ये थ्योरम लिखा हुआ है, उस थ्योरम को आपको प्रूव करना है। तो चलो आप लोग क्या करने का कोशिश करोगे, याद करने का। लेकिन ये याद करने का चीज नहीं है, याद नहीं करना। हम यूं चुटकियों में ऐसे समझाएंगे कि जिंदगी भर आपका याद रहेगा, कभी भी ये थ्योरम को नहीं भूलोगे। चलो हम लोग यहाँ करते हैं। तो चलो आप लोग पेन कॉपी निकाल के साथ में बैठो, नहीं तो क्या सो जाओगे। ऐसे करने से नहीं होगा, मैथ में कभी देखने से नहीं होता है, साथ में प्रैक्टिस करो। मैथ प्रैक्टिस का चीज है, साथ साथ में पेन कॉपी उठाओ और मेरे साथ करते चलो। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल का नाम ABC, उसमें एक ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं। ट्रायंगल में क्या ड्रॉ किए हैं, एक पैरेलल लाइन PQ क्या है हमारा, पैरेलल लाइन। क्या, एक साइड का। PQ जो है एक पैरेलल लाइन है, जो किसके साइड के बराबर पैरेलल है, BC के पैरेलल है। जो क्या कर रहा है, बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे, एट P और Q पे कर रहा है। तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे कि एक ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, उसमें एक साइड, कोई भी एक साइड का पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। एक ट्रायंगल में कितना साइड होता है, 3 साइड होता है ना। 3 साइड देखे हो ना ट्रायंगल के, 4 साइड नहीं ना होता है, नहीं ना होता है, देखा है 4 साइड होते हुए, नहीं ना, 3 साइड ना होता है। तो एक साइड का पैरेलल ड्रॉ करेंगे, तो बाकी 2 साइड को क्या करेगा, वो 2 अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। जो मेरा यहाँ पे क्या है, देखो एक साइड ये हुआ है, एक साइड ये है, इस साइड का पैरेलल किए हैं, बाकी 2 साइड को 2 अलग अलग बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या था, P और Q पे। तो उसी को प्रूव करना है कि वो जो डिस्टेंस होगा AP बाई PB एंड AQ बाई QC, दोनों का रेशियो जो होगा सेम होगा। तो उस चीज को अभी प्रूव करने जा रहे हैं। देखो
तो चलो ये स्क्रीन को देखते हुए तुम लोग भी मेरे साथ पेन उठाओ और कॉपी में बनाओ। ड्रॉ कर लिया तुम लोग, आशा करते हैं ड्रॉ कर लिया ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन का वर्क करेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? ज्वाइन करो। ज्वाइन क्या करेंगे? बी से क्यू को ज्वाइन करेंगे, सी से पी को ज्वाइन करेंगे। दूसरा पी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, किसके ऊपर? एसी के ऊपर, दैट इज पीएम। पीएम क्या है? परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर? एसी के ऊपर। और क्यू से एम, ये क्या है? क्यू से एन, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर। तो हमने क्या किया? इस ट्रायंगल में बी से क्यू को ज्वाइन किया, सी से पी को ज्वाइन किया और पी से एम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, किसके ऊपर? एसी के ऊपर। क्यू एन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किस पे किए? ए बी के ऊपर। तो ये तो आप लोगों ने क्या क्या किताबी भाषा था। ऐसे हम इन जनरल में क्या बोलेंगे? दोनों को ऐसे क्रॉस लगा दिए, एक नीचे में क्रॉस लगा दो, एक ऊपर में क्रॉस लगा दो और एक में थोड़ा सा यहाँ स्क्वायर टाइप का बना दो। ये क्या बता रहा है? 90 डिग्री को बता रहे हैं। 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल। सीबीएसई वाले बच्चे हैं ना, तो आप लोग हिंदी में पढ़े हैं, अभी शिक्षा शिविर में हिंदी संस्कृत पढ़े थे, हिंदी का आदत पड़ गया है। तो अब हम लोग मैथ्स लेके आए हैं। अब धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट को हम लोग इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। धीरे धीरे आप लोग इस तरह से स्कोर करोगे तो और अच्छा होगा। तो चलो अब इसका कंस्ट्रक्शन किए तो उस चीज को हम लोग थोड़ा लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ड्रॉ किए जो काम को यहाँ किए, यहाँ मेंशन कर देंगे। क्या किए? ज्वाइन बी क्यू एंड सी पी एंड पी एम परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड क्यू एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो अब हम लोग प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए यहाँ पे जो काम करेंगे उसको मेंशन कर देंगे। चलो अभी हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए यहाँ लिख देंगे। देखो इसमें स्टेप मार्किंग होता है, आपका स्टेप मार्किंग होता है, स्टेप लिखना पड़ता है। तो ये रटने का कोशिश नहीं करना, जरा सा भी नहीं रटना है तुम लोग को। सीधे पेन पेपर उठाओ और बात को समझो। सबसे पहले क्या है, क्या मेरा दिया हुआ था वो लिखेगी बहन। दूसरी बात क्या प्रूफ करना है, सीध क्या करना है उसको लिखा। तीसरा काम क्या किए कि कंस्ट्रक्शन, कोई चीज को करने के लिए थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। कोई चीज को बनाने से पहले कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं, तो कंस्ट्रक्ट किए। अब उसको सिद्ध करने जाएंगे। कोई चीज किया है, गुना किया है, तो उसको सिद्ध कैसे करेंगे? उसका प्रमाण चाहिए ना भाई। तो प्रमाण देखिए, अब उसका प्रमाण हम देने जा रहे हैं। प्रूफ। प्रूफ में क्या है? देखो ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको। कौन सा ट्रायंगल? ए पी क्यू दिख रहा है। यहाँ पे 4 साइड दिख रहा है। क्या ए पी क्यू में दिख रहा है 4 साइड? 4 साइड दिख रहा रहेगा था? नहीं ना, 3 साइड दिख रहा है। तो 3 साइड क्या होगा? 3 साइड में ट्रायंगल है ना बनेगा। तो देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना। तो ट्रायंगल का एरिया जानता है ना, क्या होता है? बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट नहीं ना, क्या होता है? हाँ बोलो बोलो, तुम तो बोल लेगा रे, बोलो ना। हाफ और अच्छा बेस इंटू हाइट। चलो लिखो। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू का मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे भी देखो एक ट्रायंगल है पीबीक्यू। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे रे भाई? पीबीक्यू। यहाँ पे तो परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है, तो है इसमें भी परपेंडिकुलर है। कहाँ पे है? बाहर में है इसका परपेंडिकुलर। तो ये तुमको परपेंडिकुलर है, मतलब इसको क्या मानोगे? हाइपोटेनिया हाइट मानेंगे। क्या मानेंगे उसको? हाइट। और इसको क्या मानोगे? बेस। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। किधर से? एक बार लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, एक बार राइट हैंड साइड से।
परपेंडिकुलर को जो है एक बार लेफ्ट साइड, ये क्या है तुम्हारा राइट साइड की लेफ्ट साइड, इधर एक बार लेफ्ट से लेंगे, एक बार राइट से लेंगे। तो लेफ्ट से लेंगे तो कैसे लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सीधे करना है, ज्यादा तामझाम नहीं करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय ट्रायंगल PBQ, क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में हाफ पहले लिखेंगे फॉर्मूला से, क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अभी बोला ना। तो बेस क्या है APQ में, AP बेस है, हाइट क्या है QN है। इधर से लिखेंगे तो बेस क्या होगा PBQ दिख रहा है ना ट्रायंगल PBQ। इस ट्रायंगल में बेस कौन वाला बना, ये वाला PB, तो हाफ PB और परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा QN। तो QN कैंसिल, हाफ कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ, क्या आ जाएगा AP बाय PB। ये कौन सा इक्वेशन बना, इक्वेशन नंबर 1। इधर से लिए थे, फिर से याद करो एक बार, इधर से लिए थे, इधर से लेफ्ट साइड में लिए थे, इधर वाला ट्रायंगल कंसीडर किए थे, इधर का सब लिए थे। क्या क्या लिए थे, लेफ्ट का हाइट लिए थे, बेस लिए थे, सारा चीज लेफ्ट साइड का लिए थे। अब किधर से लेंगे, तुम्हारा राइट साइड से लेंगे। एक बार राइट का रेशियो, एक बार लेफ्ट का रेशियो। यहाँ पे एक ट्रायंगल, यहाँ पे एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है ना, ऊपर वाला को ऊपर में रखेंगे, नीचे वाले नीचे रहेगा, ऊपर वाले न्यूमरेटर में, नीचे वाले डिनोमिनेटर में। एक बार लेफ्ट से लिए, अब राइट से लेंगे, सीधे, कुछ नहीं करना है। इसको प्रूफ करने के लिए एक बार लेफ्ट उठाओ, एक बार राइट उठाओ। तो अभी हम लोग लेफ्ट लिए, अब राइट को उठाएंगे। तो चलो अब राइट साइड से उठाते हैं। तुम लोग तो इतना समझ गया, बहुत अच्छे से समझ गया ना, लेकिन तुम लोग तो ध्यान नहीं दिया क्या? यहाँ पे कुछ सब कुछ सही था? नहीं था। तुम लोग का ध्यान चेक कर रहे थे, कितना कंसेंट्रेट है तुम लोग। देखो हमने यहाँ क्या छोड़ के रखा है, ABC। हम क्या बोले, ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल को लेने के लिए, हम तो पूरे ट्रायंगल में ले लिए थे, तुम लोग का ध्यान नहीं था। तो देखो ऊपर वाले ट्रायंगल क्या है, APQ। ऊपर वाला ट्रायंगल APQ होगा ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, APQ। और यहाँ पे क्या है, नीचे वाले में PBQ, तो यहाँ पे भी क्या होगा, APQ। तो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हमने ये सा लिखा था जानबूझ के। अब देखो दूसरे साइड से भी लेंगे, राइट साइड से। इधर अब लेफ्ट ले लिए, अब राइट का रेशियो लेंगे। तो राइट में क्या है, सेम काम करेंगे, सेम चीज लिखेंगे। ज्यादा दिमाग लगाना मत, तुम लोग बोलोगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, दिमाग ज्यादा लगाना है। जैसे बोल रहे हैं उसको समझ लो। एक बार लेफ्ट साइड से पकड़ो, एक बार राइट से पकड़ो। एरिया ऑफ APQ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PCQ इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या बनेगा, राइट साइड का बेस AQ, हाइट क्या बनेगा PM, इधर का PQC में बात किया है ना, PCQ या PQC, बात बराबर है। इधर से कानवा पकड़ो, इधर से घुमा के पकड़ो, बात तो बराबर है, इसीलिए PQC बोलो या PCQ बोलो, बात बराबर है। यानी ये क्या है, QC बेस हो गया, QC हाइट क्या हो जाएगा उस सिचुएशन में, PM।
ये तो हो गया। अब क्या करोगे यहाँ पे तुम लोग? ये तो हमने लिख दिया। अब देखो जहाँ जहाँ सेम दिख रहा है उसको क्या करना है? सीधे कैंसिल कर देना है। हाफ हाफ कैंसिल, पीएम पीएम कैंसिल। तो क्या बचा फाइनली? लिखो अब जो बचा, APQ बाय एरिया ट्रायंगल PCQ इज इक्वल टू AQ बाय QC। ये इक्वेशन 2 बन गया। अब देखो तुम लोग क्या दिखाई दे रहा है? 1 और 2 में कुछ देख रहे हो? देख रहे हो क्या मिला? दोनों में APQ सेम है, बट PBQ और PCQ अलग है। ये दोनों अलग है। तो इसको कैसे करोगे? अब कैसे करोगे इसको? ये चीज अलग है तो प्रूफ तो नहीं होगा। फिर इधर वाला तो मिल गया AP बाय PB और इधर AQ बाय QC। इधर तो मिल गया AP बाय PB और AQ बाय QC, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वाला तो इक्वल नहीं आया। तो उसको कैसे करोगे? अब थोड़ा सा ध्यान लगाओ। कैसे ध्यान लगाओगे? ट्रायंगल को देखो, कौन सा ट्रायंगल है यहाँ पे डिनोमिनेटर में? PBQ। देखो PBQ, इधर क्या है? PCQ। दोनों कहाँ पे बना हुआ है? दोनों सेम बेस पे बना हुआ है। क्या है सेम बेस? PQ। क्या है? सेम बेस PQ। और किसके बीच में बना है? सेम पैरेलल BC। ये जो दोनों ट्रायंगल देख रहे हो ना, ये दो ट्रायंगल, कौन सारे दो ट्रायंगल? PBQ। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। डिनोमिनेटर को देखो, सीधे डिनोमिनेटर में दो ट्रायंगल क्या क्या है? PBQ और दूसरा PCQ। दोनों क्या है? दोनों एक ही ट्रायंगल पे है ना, एक ही पैरेलल पे है। दोनों का बेस क्या है? PQ है। यानी दोनों सेम बेस पे है, सेम पैरेलल पे है। तो इसीलिए दोनों का एरिया क्या होगा? सेम होगा। इसीलिए उसको लिखेंगे एरिया ऑफ क्या? यहाँ तो अटेगा नहीं, ऊपर का हम 2 लाइन मिटा रहे हैं। इक्वेशन 1 और 2 को देख लिया तुम लोग, कॉपी में नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया ना? अब डिनोमिनेटर वाला और दोनों का डिनोमिनेटर को इक्वल प्रूफ करेंगे। कैसे? देखो देखो क्या है दोनों में? एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PCQ। क्यों भाई? क्यों इक्वल होगा? क्यों इक्वल होगा? अभी ना बोले क्यों इक्वल होगा? भूल गया? याद नहीं हुआ? याद नहीं करना है। देखो ना फिगर, देखो फिगर दिख रहा है। फिगर में क्या बोले? ट्रायंगल PBQ और ट्रायंगल PCQ दोनों कहाँ पे लाई कर रहा है? सेम बेस PQ। ये क्या है? सेम बेस और सेम पैरेलल। इसीलिए दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? इक्वल होगा। यानी एरिया ऑफ PBQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ PCQ। क्या? किस कारण से? मेंशन कर दो कारण को। तुम लोग को स्टेप मार्किंग है ना, तो कारण को मेंशन कर देना है। यहाँ पे रीजन को क्या लिखना है? बोथ हैविंग सेम बेस एंड सेम पैरेलल। तो यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर देना बोथ हैविंग सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स। बस और कुछ नहीं, हो गया काम। यही ध्यान में लगाना। यानी अब ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब इन तीनों को कंक्लूजन करेंगे। क्या हुआ? यानी प्रूफ हो गया ना मेरा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, PBQ और PCQ। यानी इन दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल हो गया तो राइट साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। यानी यहाँ पे सिर्फ लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या मिला? इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से क्या मिला हम लोग को? कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड
APQ, PBQ, PCQ इक्वल हो गया, दोनों का लेफ्ट इक्वल यानी दोनों का राइट इक्वल, यानी AP बाय PB इज इक्वल टू AQ बाय QC। इसका मतलब ये हुआ प्रूफ। इसी को प्रूफ करना है, तो हम लोगों ने इसको प्रूफ कर लिया, बहुत आसान तरीके से प्रूफ किया। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी ट्रायंगल, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल को उठा लोगे और उसका एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब दो अलग अलग बिंदु पे कटेगा, और कटने के बाद वो जो है दोनों का रेशियो, दोनों को डिवाइड करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। यही चीज पढ़े, माने ये यदि 1/3 आया है तो ये भी 1/3 ही आएगा, ये 1/7 आया है तो ये भी 1/7 ही आएगा। इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 5 है तो इसका भी वैल्यू 3/5 ही होगा, या इसका 3/5 है तो उसका सेम रेशियो होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये चीज को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो हम समझते हैं कि तुम लोग बहुत आसानी से समझ गए और इस चीज को आसानी से कर लोगे। आया ना मजा, आया ना, समझ आया ना? तो बहुत अच्छा से तुम लोग को समझ में आया ये मेरा क्लास, आया ना मेरा क्लास? अच्छा, बहुत अच्छा से समझ गया ना? अब अपना दोस्त लोग को बताओगे ना, एक शिक्षक है कि मैथ्स पढ़ाते बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, तो कैसे बताओगे? शेयर करोगे ना? कर लेगा ना? तो अपने दोस्त को भी बताओ और अपने भी सीखो और हमारे साथ जुड़े रहो। धन्यवाद।